रही है। गर्मी के मारे तो मेरी जान ही निकली जा रही है। शकीना, मैं तुम्हारे लिए किसी से ठंडा ठंडा जूस मंगवाती हूँ। ठंडा ठंडा जूस पीकर तुम्हारी गर्मी यूं उड़नचू हो जाएगी। फातिमा और शकीना का आज वलीमा होता है। उनकी सास मुमताज बेगम ने उनके वलीमे का इंतजाम एक छोटे सी पार्क में कराया था, जिसके चलते गर्मी में शकीना की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। ये लो बहू, मेरी तरफ से तुम दोनों के वलीमे के तोहफे। अम्मी जान, ये शरारा का कपड़ा तो बहुत ज्यादा सुंदर है। तुम्हें ये इतना सस्ता कपड़ा सुंदर लग रहा है? अम्मी जान, अपनी बहू को उनके वलीमे में इतने सस्ते कपड़े कौन देता है? अगर आपको हमें शरारा देना ही था तो आप हमें सिला सिलाया शरारा भी तो दे सकती थी। शकीना बहू, मार्केट में सिले सिलाए शरारे बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, इसीलिए मैंने तुम दोनों के लिए ये शरारा का कपड़ा दे दिया है। अब तुम दोनों इसे अपनी मर्जी से सिलवा सकती हो। कहने को मुमताज बेगम को ठीक ठाक एक मिडिल क्लास फैमिली की थी। मुमताज बेगम के दोनों बेटे हुसैन और अफजल का खुद का एक बहुत बड़ा किराने का स्टोर था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुमताज बेगम में कंजूसी बहुत थी। मुमताज बेगम हर छोटी छोटी चीजों में कंजूसी किया करती थी। या अल्लाह, शकीना बहू, तूने दिन में क्यों एसी चला लिया है? और ये क्या, तेरे कमरे की सारी लाइट्स ऑन है? अम्मी जान, आप तो जानती है ना कि आजकल इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मी से बचने के लिए ही मैंने एसी चलाया है। और आप क्या चाहती हैं, घर की लाइट्स के साथ साथ अपने कमरे की भी सारी लाइट्स बंद कर दूं और अंधेरे में बैठ जाऊं? शकीना बहू, तू जानती भी है पिछले महीने हमारा कितना बिल आया था? पूरे 4000 रुपए। अगर तू ऐसे ही बिजली खर्च करती रही ना तो एक दिन हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। अब से एसी सिर्फ रात में ही चलेगा और दिन में घर की सारी लाइट्स बंद रहेंगी। अम्मी जान, आप इतनी कंजूसी कैसे कर सकती हैं? मेरी बचत तुम्हारी नजरों में कंजूसी ही सही, लेकिन मैंने जो कहा उस बात पर अब तुझे अमल करना होगा। अपनी सास की बात बात पर कंजूसीपन को देखकर शकीना को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मजबूरन वो कुछ नहीं कर पाती। समय गुजरता रहता है और रमजान के दिन करीब आ रहे होते हैं। रमजान आने में अभी एक हफ्ता है, लेकिन बाहर रमजान की कितनी जोरों शोरों से तैयारी हो रही है। पिछली गली में जो मस्जिद है उसे तो सबने मिलकर लाइट से सजा दिया है। अम्मी जान, मैं सोच रही थी क्यों ना हम भी इस पूरे रमजान अपने घर को लाइट से सजाएं। वैसे भी ये मेरा और फातिमा का इस घर में पहला रमजान है। क्या पूरे रमजान तू घर की लड़ियों से सजाना चाहती है? शकीना बहू, तू जानती भी है तू क्या कह रही है? इससे हमारा कितना बिजली का बिल आएगा। रोजे दिल से रखते हैं, ऐसा दिखावा करने से अल्लाह आपसे कभी खुश नहीं होगा। हाँ शकीना, अम्मी जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दिखावा करने से कभी अल्लाह हमसे खुश नहीं होता। अम्मी जान, आपकी ये कंजूसी एक दिन हमें जरूर ले डूबेगी। और तुम फातिमा, तुम भी अब अम्मी जान की तरह से ही बोलने लगी हो। मुझे तो डर है कि कहीं एक दिन तुम भी अम्मी जान की तरह कंजूस न बन जाओ। इतना कहकर शकीना गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब माही रमजान को शुरू होने में सिर्फ एक दिन ही बचा होता है, जिसके चलते सभी बाजारों में जमकर भीड़ लगी होती है। हर कोई रोजे के लिए तरह तरह के खाने पीने की चीज खरीद रहा होता है। मुमताज भी अपनी दोनों बहुओं के साथ बाजार में सामान लेने के लिए आती है। भाईजान, ये खजूर कैसे दिए हैं? अरे बाजी, ये पैकेट वाले 200 रुपए के हैं और ये खुला हुआ 80 रुपए का। भाईजान, ये 200 रुपए किलो वाले खजूर के 2 पैकेट दे दीजिए। नाना बहू, ये 200 रुपए वाले खजूर लेने की क्या जरूरत है? इन 80 रुपए वालों में क्या बुराई है? अम्मी जान, ये 200 रुपए वाले पैकेट में बंद है और काफी साफ भी दिख रही हैं। भाईजान, आप ये 200 रुपए वाले खजूर रहने दीजिए और ये 80 रुपए वाले खुले खजूर दे दीजिए। अपनी सास को खजूर जैसी चीज में भी कंजूसी करता देख शकीना को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन शकीना बाजार में होने की वजह से अपनी सास से कुछ नहीं कह पाती। तीनों सास बहू थोड़ी दूर चलती ही हैं कि तभी शकीना को फल वाला दिखाई देता है। अम्मी जान, यहाँ पर कितने सारे फल हैं, स्ट्रॉबेरी, कीवी और ये ड्रैगन फ्रूट भी है। हम इसे इफ्तारी के लिए ले लेते हैं। बहू, ये सभी फल बहुत ज्यादा महंगे हैं, कम से कम 600 रुपए के आएंगे। इन्हें छोड़, वो देख वहाँ कितनी ताजा ताजा अंगूर, केले, तरबूज और आम है। अम्मी जान, कंजूसपन की भी हद होती है। कम से कम इफ्तारी और सहरी की चीजों में तो कंजूसपना मत कीजिए। शकीना, इसमें कंजूसपने करने की बात कहाँ से आई? बल्कि अनार, अंगूर, तरबूज खाना तो सुन्नत है। तुम्हें पता है हमारे पैगंबर साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनपसंद फल तरबूज था। इसे खाना हमारे लिए सुन्नत है।
फातिमा और मुमताज की बात सुन शकीना का मुंह बन जाता है और वो बिना कुछ कहे ही सीधा घर आ जाती है। रात के 2 बज जाते हैं और अब सबकी सहरी का समय होता है। अम्मी जान, सहरी में सबके लिए क्या बनाऊं? फातिमा, एक काम करते हैं, हम लोग प्याज और आलू के पकौड़े, बिरयानी, कोफ्ते और कबाब बना देते हैं। सहरी में इतना सब कुछ कौन खाता है? अगर इतना सब कुछ खाएंगे तो दिन भर तुझे बहुत प्यास लगेगी। सहरी में तो हल्का फुल्का और सिर्फ पेट भरने के लिए खाया जाता है। या अल्लाह, अम्मी जी, मैं तो आपकी कंजूसी से तंग आ चुकी हूँ। अब क्या सहरी में भी मैं कुछ खा नहीं सकती? अगर ये सब सहरी में नहीं बनेगा तो मैं खाली पेट ही सहरी रख लूंगी। नहीं शकीना, इससे हमें गुनाह मिलता है। तुम खाली पेट ऐसे रोजे नहीं रख सकती। फातिमा की बात सुन बेचारी शकीना को ना चाहते हुए भी सहरी में अपनी सास का बनाया हुआ हल्का फुल्का खाना ही खाना पड़ता है। सभी लोग सहरी करते हैं और नमाज पढ़कर अपने दिन के कामों में लग जाते हैं। दिन गुजरता है और इस इफ्तारी का समय आ जाता है। फातिमा बहू, इफ्तारी का समय हो रहा है, एक काम करो, जल्दी से फल काट दो और पकौड़े तल लो, मैं तब तक शरबत की तैयारी कर लेती हूँ। अम्मी जान, मेरा चिकन कोरमा खाने का बहुत मन हो रहा है, आप चिकन कोरमा मंगवा दीजिए। शकीना बहू, रमजान में चिकन के दाम बढ़ जाते हैं, तुझे पता है चिकन कोरमा पूरे 400 रुपए का हो गया है। मैं तेरे लिए मसाले वाले चावल मंगवा देती हूँ। नहीं अम्मी जान, कोई जरूरत नहीं है, मसाले वाले चावल भी तो काफी महंगे होंगे ना। इतना कहकर शकीना वहां से चली जाती है। शकीना का ऐसा बर्ताव ना ही तो मुमताज को अच्छा लगता है और ना ही फातिमा को, जिसके बाद शकीना जैसे तैसे करके इफ्तारी करती है और बड़ी मुश्किलों से अपने कंजूस ससुराल में अपने रोजे रखती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अलविदा जुम्मा का दिन आ जाता है। ईद करीब होती है, इसीलिए सभी लोग कपड़े खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं। अम्मी जान, मैं तो ये नीला वाला ही सूट लूंगी, देखिए ना कितना ज्यादा सुंदर है। भाई जान, ये सूट कितने का है? बाजी, ये सूट 3000 रुपए का है। या अल्लाह, ईद आने वाली है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप इतनी महंगाई कर दो। 3000 रुपए में तो मेरे पूरे घर के कपड़े आ जाएंगे। ना बहू, ये सूट नहीं, मैं तुझे आगे से कोई दूसरा अच्छा और सस्ता सूट दिला देती हूँ। बेचारी शकीना को इस कंजूस सास की आदत सी पड़ गई थी, इसलिए अब वो कुछ नहीं कहती और अपनी सास का दिलाया हुआ 500 रुपए का सस्ता सा सूट ही चुपचाप ले लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और आज ईद का दिन होता है। सभी लोग नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। सभी लोग खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठते ही हैं कि तभी शकीना को एक कॉल आता है। शकीना जैसे ही उस कॉल को अटेंड करके बात करती है तो कुछ ही देर में उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। क्या हुआ शकीना बहू, सब खैरियत से तो है? किसका फोन था? अबू जान का फोन था। मेरे भाई असलम का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है। डॉक्टर कह रहे हैं उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है। शकीना की बात सुन सभी लोग फौरन अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। देखिए, उनका बहुत खून बह चुका है, हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन में कम से कम 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। आप जल्दी से पैसे जमा करवा दीजिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। या अल्लाह, 2 लाख रुपए इतनी बड़ी कीमत में कहाँ से लेकर आऊंगी? मेरे अब्बा के पास तो 50,000 भी नहीं होंगे। अल्लाह मेरे भाई पर रहम फरमा और उसे ठीक कर दे। शकीना अस्पताल में ही पाक जगह ढूंढकर जानमाज बिछाकर नमाज पढ़ती है और अपने भाई की सलामती के लिए दुआ करती है। नमाज पढ़ते पढ़ते शकीना को पूरे 4 घंटे बीत जाते हैं। शकीना अपने भाई की जान की सलामती के लिए दुआ कर रही होती है कि तभी वहाँ डॉक्टर आता है। आपके भाई की जान खतरे से बाहर है, हमने उनका ऑपरेशन कर दिया है। लेकिन ऑपरेशन के लिए पैसे किसने दिए? आपकी सास मुमताज बेगम ने ऑपरेशन के सारे पैसे भर दिए थे। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुन शकीना बहुत हैरान होती है और भागी भागी अपने भाई के पास जाती है, जहां वो देखती है कि उसका भाई अब ठीक है। शकीना बहू, तू रो मत, अल्लाह के फजलो करम से असलम को कुछ देर में होश आ जाएगा। अम्मी जी, आपने ऑपरेशन के पैसे कैसे दिए? मैं जानती थी तू यही सवाल करेगी। शकीना बहू, मैं भले ही कंजूस हूँ, लेकिन ये कंजूसी मैं अपने शौक के लिए नहीं करती। जो तुम लोगों की नजरों में कंजूसी है, वो मेरे नजरों में बचत है। छोटी छोटी चीजों में कंजूसी करके मैं पैसे जमा करती हूँ, ताकि वो पैसे हमारे बुरे से बुरे वक्त में काम आ सके। या अल्लाह, अम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आप हम लोगों के लिए ही पैसों की बचत करती रही और मैंने ना जाने आपको क्या क्या कहा। अल्लाह मेरे इन गुनाहों को माफ कर दे। अम्मी जान, अगर आप ना होती तो ना जाने मेरे भाई का क्या होता। आज आपकी ही बदौलत